इनिशियल स्टेज में लोगों ने क्या लांछन दी, क्योंकि जो पेरेंट्स है ना वो टूट जाते हैं। इस किसी ने आपके बच्चे को गूंगा बोल दिया। हाँ, जब डॉक्टर बोलता है कि ये चीज है, ये ठीक नहीं होता है, तो पेरेंट्स वहीं मर जाते हैं। मेरा लेवल आपने मेरे बाल ना आधे जो हुए हैं ना मेरे बेटे की वजह से हो गए, तो आप समझ सकते हो एक बच्चे को जिसको मैंने अपने कहते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद भगवान ने ऐसा दिया, तो आपको समझ सकते हो उसकी क्या होगी मेंटल कंडीशन। अब सवाल यहीं पर लोगों का सबसे पहले आता है कि कब तक, अगर हम कोई दवा दारू कुछ भी डाल रहे हैं उसके अंदर, तो रिजल्ट तो आना चाहिए किसी टाइम पे। हाँ, उसको सोशल पता ही नहीं था कि सोशल क्या है। वो ना घर के चार दीवारी से गेट भी नहीं खोलना चाहता था। जाना ही नहीं मुझे। इस माइंडसेट की कंटेंट को देखने से आप बनेंगे तूफानी। इसमें आप सीखने वाले हो कैसे आप एक्शन ओरिएंटेड बन जाओ, कि इसमें सीखने वाले हो कैसे आपका डर कम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, ये बड़े फाइटर हैं। ये दुनिया से, समाज से लड़ते आ रहे हैं। इनके बच्चे पे लांछन लगी, इनके बच्चे को डायलॉग बोला गया कि ये बच्चा गूंगा है, ये बच्चे में दिमाग नहीं है, इस बच्चे को कुछ हो नहीं सकता, इस बच्चे का क्या ही करोगे आप। मगर दुनिया से लड़ते हुए इन फाइटर ने अपने बच्चे को इम्प्रूव कराया और अपने माइंडसेट के साथ अपने समाज को दिखाया कि आप अगर फाइट करो तो कुछ भी कर सकते हो। तो हम मिलने जा रहे हैं ऐसे पेरेंट्स से जो फाइट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए और उसको इम्प्रूव करा रहे हैं, और हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में कैसे आप अपने माइंडसेट से किसी को भी इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट्स वेलकम मिस एकता जी। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। सब बढ़िया? सब बढ़िया। वैसे तो डेली मिलते हैं हम ऑफलाइन, ऑनलाइन आज मिल रहे हैं। आज ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो हमने बात की इसके अंदर कि आपके बच्चे को गूंगा बोला गया, बहुत चीज़ बोली गई जिसकी में आपको हर्ट हुआ था। अभी बात किस ऑटिज्म के बारे में बात थी हमारी, इस फेज में हम जा रहे थे। बहुत कुछ झेला होगा आपने इसमें। शुरुआत में तो बहुत कुछ झेला, अब आदत हो गई, अब यूज्ड टू है, हमें फर्क नहीं पड़ता अब दुनिया से। आपने अभी लाइन ये बोली है, मगर इस बात को शायद 6-7 साल हो गए। हाँ, 7 साल हो गए। तो स्टार्टिंग करें, जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आपके बच्चे जब स्टार्टिंग हुई थी तो आप कहाँ कहाँ घूमे थे बच्चे को लेके? नहीं, इनिशियल में तो पता ही नहीं था। जैसे कि क्या 7 मंथ तक नॉर्मल था, मतलब अब एज अ न्यू पेरेंट्स हमें नहीं पता होती। क्या के बच्चे का नाम है, किस्म का नाम है? हाँ। तो जो शुरुआत में तो पता नहीं होता। हम लोग कहते हैं ना, फर्स्ट चाइल्ड था तो इतना कुछ पता ही नहीं था। जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो उन्होंने एक बार मुझे हिंट किया कि जो नेम रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए 6 मंथ तक, तो वो नेम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, हालांकि 8 मंथ का हो गया था। तो फिर थोड़ा सा डाउट हुआ। एज अ मदर तो हमें तुरंत स्ट्राइक करता है, माँ की फिर घर में जाके मैनिपुलेशन हो जाती है, सबकी होती है। अरे अभी तो छोटा है, सब अभी तो 1 साल का भी नहीं है। 1 साल का भी नहीं, अरे तो होता ही है। हाँ, ठीक है। तो फिर हम लोग भी वो हो गए कि हाँ होता है। फिर 1 साल में भी वो नेम रिस्पॉन्स नहीं करता था। तो और मैं दूसरे बच्चे को देखती थी, उसकी एज वाले, वो बहुत रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है। तो फिर थोड़ा सा मुझे हुआ कि चलो कुछ करते हैं, दिखाते हैं। तो पता ही नहीं था कि किस डॉक्टर के पास जाए, इसके लिए क्या चीज है और कहाँ लेके जाए इनको, कहाँ लेके जाए। हाँ। सबसे बड़ी बात है। फिर इसके जो नॉर्मल, इसका जो डॉक्टर था जो शुरू से देखा था, उसके पास ही गए। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा आप बताओ कहाँ जाए हम। तो उन्होंने ही नाम लिख के दिया था, एड्रेस दिया था, उनके कहने पे हम वहाँ पे गए थे। तो ये इस बात को हो गया था, ये 1.5 साल का था। हाँ। फिर हम वहाँ गए तो फिर उन्होंने लॉकडाउन था उस टाइम पे, बहुत मुश्किल होता था निकलना भी। बिल्कुल, बाहर डंडे पड़ रहे थे। एक तो भाई कहते ना, मेरा हस्बैंड ना जुगाड़ के से वो नहीं होता कि भैया हम मीडिया से है। हाँ। उस हिसाब से हम लोग जाते थे। 3 लोग भी अलाउड नहीं था। बच्चे मीडिया से जा रहे हैं। हाँ, मीडिया के है, हमें यहाँ जाना है। हाँ। तो फिर ठीक है। हाँ। तो फिर हम लोग लेके गए। तो उन्होंने पहले वो जो पूछ रहे थे तो वो सब करता था, मुझे लगता था ये तो नॉर्मल है। बाद में उन्होंने लिख के दिया कि माइल्ड ऑटिज्म। फिर अब ऑटिज्म वर्ड बहुत डिफिकल्ट है। ऑटिज्म हमें पता ही नहीं था कि ऑटिज्म होती है। बचपन में ऑटिज्म ये क्या चीज है? ये तो हमने पहली बार सुना था ऑटिज्म क्या है। हालांकि
एक दो मूवी में थोड़ा बहुत था, लेकिन उतना ध्यान ही किसका ध्यान जाता किसका है। ध्यान जाएगा। हाँ, जैसे कि वो तारे जमीन पे आया था, शायद हाँ। उसमें था ये वर्ड। था ये बिल्कुल। बात मुझे बाद में मैंने उसको दोबारा रिपीट करके देखा था, जब अच्छा, मेरे ये था। हाँ अच्छा ये था। हाँ। तो वो अब समझ में आया, पहले नहीं थी समझ। पहले एक सीरियल भी आया हुआ था अंतरा, अच्छा, जो मैंने अब जब मैं सर्च आउट करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ दिखता है, ठीक है। अवेयरनेस होगी ना उसके से। हाँ, हाँ। तो वो मुझे समझ नहीं आता था कि जब बहुत, शायद मैं भी छोटी थी तभी आया था वो सीरियल अंतरा करके। तो उसमें भी ये डिस्कशन था जैसे ऑटिज्म के बारे में, लेकिन इतनी अवेयरनेस कहाँ थी पहले। ये तो लॉकडाउन के बाद से इतनी अवेयरनेस आई है ऑटिज्म में, तो कहाँ कहाँ लोगों को पता था। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद से मैंने, उन्होंने बताया डॉक्टर ने, तो हमने पूछा कि इसका क्या है, कौन सा मेडिसिन चलाए। तो उन्होंने बोला मेडिसिन तो होता ही नहीं है कुछ। अब ये भी तो बहुत टेंशन की, हाँ। मेडिसिन नहीं होता तो आप कैसे करेंगे। ठीक नहीं, वो मेडिसिन क्या कौन सी चलाए, इसकी दवाई नहीं है, फिर कैसे करें। उन्होंने थोड़े कॉन्गिग्रेंट की जो थोड़ा सा इसकी इम्प्रूवमेंट हो सब कुछ उन्होंने दिया था, वो मैंने दिया था इसको। फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड ही लोग मुझे फॉलो करने लगे कि आप ये मेडिसिन ले लो, आप ये कर लो। तो मेरी एक सबसे बड़ी आदत है कि मैं उसकी नेगेटिव चीजें बहुत पकड़ती हूँ, मैंने आपको जैसे बताया था। तो मैंने पूछा इसके साइड इफेक्ट क्या है। पहले साइड इफेक्ट पूछ लिया हाँ, मैं आपने। तो सबसे पहले साइड इफेक्ट, बेनिफिट बाद में बोलती हूँ, पहले ये साइड तो इफेक्ट उल्टा कर दिया आपने। हाँ, हाँ। बेनिफिट उन्होंने बोला कि जो वो होगा, इम्प्रूवमेंट होगी ब्रेन की, बहुत सारी चीजें फंक्शनिंग अच्छी दवाई होगी। जो दवाई लिख के दी है। हाँ, तो मैंने कहा नेगेटिव बोला कि डाइजेशन इशू होगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने 2-3 मुझे नेगेटिव पॉइंट बताया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। डाइजेशन ही नहीं, पाचन ही नहीं हो पाएगा, दवाई हाँ, कैसे बचाएंगे हाँ, फिर। बहुत सारी चीज होगी, जैसे बॉडी भी फूलेगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, ऑल्टरनेट बताओ इसके अलावा। तो उन्होंने बोला थेरेपी है। बोला हम थेरेपी देंगे। तो फिर अब थेरेपी सेंटर ढूंढो कहाँ से है, ये भी डिफिकल्ट है। कहाँ जाए। फिर एक टाइम लॉकडाउन था, कहाँ जाए, पहले तो असेसमेंट कराने के लिए पहले जाओ। असेसमेंट मतलब टेस्ट, वही बच्चे इवैल्यूएशन करना होता है। हाँ। तो फिर अब हमें समझ नहीं आया हम कहाँ जाए। फिर उन्होंने ही पूछा, उनके अलग अलग सेंटर था। तो हम सबसे पहले गए थे रेनबो हॉस्पिटल, मालवीय नगर। आपने सुना होगा। आप इनको सुना रहे हैं, उनके ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मैं सबसे पहले गई थी रेनबो हॉस्पिटल, जो बात है। ठीक है। वहाँ पे, पर यहाँ से बहुत दूर था। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले एक बंदे से मिलती, नाम नहीं बोलूंगी। नाम मत लीजिए। हाँ, उन्होंने मुझे आज तक गाइड करते हो। बहुत अच्छी बात है। फिर तो नाम लो मैम, फिर तो नाम लो उनका। वीर, डॉक्टर वीर करके है, जो आरती मैम वगैरह के ही है साथी। उन्होंने मुझे गाइड किया था। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे भेजा था, मैं पीतमपुरा जाती थी, कंटिन्यूआ करके था वहाँ पे। सबसे पहले मैंने वहां से स्टार्ट किया। और वो मुझे बहुत दूर पड़ता था यहाँ से पीतमपुरा जाना आना, वो लॉकडाउन में। बताओ। ठीक है, ट्रिपल पैसे लगते थे। बिल्कुल लगते हैं। ठीक है, और मेरे जब मेरा हस्बैंड होता, जॉब भी था उस टाइम पे। नहीं मम्मी, हम आगे चले गए, थेरेपी में चले गए। थेरेपी से पहले आते हैं, अब थेरेपी में आए रहते, एक्सेप्टेंस कैसे हुई। आप घर वाले पहले मार देते हैं हमें। मैं आपको बहुत फाइटर। घर वाले को तो समझ ही नहीं था कि ये है क्या। अभी तक घर वाले को पता ही नहीं था कि ये होता क्या। उन्हें लगा कि नॉर्मली एक दिन जाएंगे और खत्म हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा मैजिक। हाँ, सुपरमैन बन जाएगा। सुपरमैन बन जाएगा। हाँ। हमें भी नहीं पता था। मैं घर वालों को क्यों दोष दूं। हमें भी, वो कहते थे, घर वाले को कहना था अरे अभी छोटा है, हो जाएगा। बच्चे ना 10-10 साल में बोलते हैं। अच्छा जी। तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल देते थे, गांव में ये बच्चा 8 साल में बोला, गांव में ये बच्चा 6 साल में बोला। तो फिर थोड़ा सा कन्विंस तो हो जाते थे। लेकिन मैं थी जिद्दी, मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैंने सब बोल रहे थे कि हाँ अभी तो बहुत छोटा है, हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, मुझे पहले जाना है, मैं देखूंगी। अगर वो बोलेंगे तो कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। तो मेरे हस्बैंड थोड़े मेरे कन्विंस करने पे मान जाते हैं। उसे लगता है कि फिर फालतू में आर्ग्यू करेंगी। कौन लड़ाई करे, चलो कलेश हो जाएगा। कलेश होगा। तो वो लेके गए मुझे वहां पर। आप लेके गए तो अब पेरेंट मना ही कर रहे थे आपके, मतलब जो भी इन लॉज थे सब लोग थे? इन लॉज को अभी तक उनको ये नहीं पता था कितना लंबा होगा। तो उन्हें लगा दिखा रहे, चल ठीक है। उन्होंने बोला अरे होता है, ऐसे मत करो, वो परेशान। तुम्हें आइडिया नहीं, हमने बच्चे पाले हैं। नहीं, उन्होंने ये तो डायलॉग तो कॉमन होता है सर। ये तो जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तब से लेके बात तक के हमने पाले, हमने ऐसे करे। हमारे टाइम पे ये होता था। ये तो आप तुम चोच लगी लड़के सारे। उन्होंने ये बोला तुम फालतू के परेशान होते हो। बच्चे ना 5-5 साल 10-10 साल में बोलते हैं।
ठीक है, इतना परेशान मत हो। पहले तो 4 साल से स्टार्ट किया था उन्होंने, 4 साल में 10 पे बोलते पहुंच गए फिर। उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वो अरे नहीं आराम से, अरे अभी भी बोलते वो, हाँ? जैसे अभी भी बहुत सारी चीजों में ना बोलते हैं, अरे तुम फालतू हो, 10 साल तक में देखना सब ठीक हो जाएगा, और अपने आप तुम ही? फालतू। हाँ, अभी भी बोलते हैं। उन्होंने तो ऑटिज्म वर्ड ही फेल कर दिया। ऑटिज्म को उन्हें पता ही नहीं है, उनको एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती भाई, इतना एक्सप्लेन करने की ताकत नहीं है। ठीक है, फिर आप गए, फिर आपको पीछे से जोर भी दिया आपके घर वालों ने। हाँ, फिर फिर आगे असेसमेंट हुआ उसका। असेसमेंट होने के बाद फिर हमें भी नहीं पता था कितना लंबा थेरेपी होती है। फिर उन्होंने पैकेज बनाया, हाँ जो उनका रूल्स है कि इतने क्लास हमने समझ लिया। मुझे कितना टाइम, मैं सबका रहता क्वेश्चन, कितना टाइम, कब तक अच्छा हो जाएगा ये? फिर कब तक हम कब तक हो जाएगा। हाँ, तो बोला मैम स्टार्ट तो करो आप। ठीक, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं 2 महीने में, मैं उनका बात नहीं बोलूंगी। तो उन्होंने बोला कि ये प्रोसीजर लंबा होता है, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अच्छी बात बोली। इतना बोला उन्होंने, हाँ। लेकिन ये नहीं बोला कि कब तक। फिर तो हम भैया शुरू हुए। एक बड़ा सवाल यहीं पर लोगों को सबसे पहले आता है कि कब तक। अगर हम कोई दवा दारू कुछ भी डाल रहे हैं उसके अंदर, कि रिजल्ट तो आना चाहिए किसी टाइम पे। हाँ। एक टाइम लिमिट तो मिलनी चाहिए, मगर इसमें आपको बोल दिया गया कोई कब तक नहीं है, पेशेंस रखो बस। पेशेंस रखो, उन्होंने ये बात बोला था। हाँ। फिर हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करना सबसे बड़ी डिफिकल्ट था। कैसे? ये नहीं कि पेरेंट्स, वो सब साफ दूसरी बात है। पहले बच्चा, जो बच्चा था वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। उसको सोशल पता ही नहीं था कि सोशल क्या है। वो ना घर की 4 दीवारी से गेट भी नहीं खोलना चाहता था कि जाना ही नहीं मुझे। फिर कैसे किया आपने? दोनों मिलके, वो सोचो 1 साल 8 महीने का बच्चा, में इतनी ताकत थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ उठा नहीं पाते थे उसको। हाइपर एक्टिव। बहुत ताकत लगा देते थे हम लोग। फिर भी उसको भाई, मैं और मेरे हस्बैंड पकड़ के, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, 3rd फ्लोर से नीचे लेके आना इतना डिफिकल्ट टास्क था कि मुझे आज भी वो दिन याद है। हम ये सब टास्क करते करते आपके आसपास लोग देखते होंगे, सब देखते थे, ये इसको क्या हो गया, सब पूछते थे बिल्डिंग में, अरे क्या हो गया इसको। मैंने कहा बस ये, इसको नहीं जाना है। हम क्या बोलेंगे। तो ये तो एक दिन बोल दिया आपने, ऐसे तो कई दिन होते होंगे। फिर हाँ, आप कैसे, कई दिन होते हैं, कैसे लेकिन हैंडल करते थे आप? अब तो नॉर्मल हो गया, समझ रहा हूँ। नहीं, अभी भी बहुत सारी हरकतें ऐसे करता है जो बोलते हैं, लेकिन ये है कि अब वो ही लोग हैं तो वो समझ गए कि थोड़ा सा अलग है, तो वो इतने क्वेश्चन भी नहीं करते मुझे, क्योंकि इस बिल्डिंग में 2 बच्चे ऐसे हैं। अब नहीं करते होंगे ना? हाँ, अब नहीं करते, पहले करते थे। पहले मैं वही जानना चाह रहा हूँ, पहले क्या क्या स्ट्रगल है, क्योंकि लोग हैंडल कर रहे हैं और वो टूट जाते हैं। आप टूटे नहीं ना उस फेज में? नहीं, वो ब्लेम मुझे करते थे कि मैं घर में बंद करके रखती, जैसे और भी बच्चे थे कि बाहर जाते थे। अब कोरोना में मैं हूँ थोड़ी ना, मुझे सफाई की कीड़े, ठीक है, तो मैं है। हाँ। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं। पर मुझे ना मेरी चीजें ना एक जहाँ पे मैं रखती हूँ वहां पे चाहिए, साफ चाहिए। मेरे हस्बैंड मैसी है, लेकिन मैं भर दिन मेरा यही रहता है, मैं इस हाथ से खाना बनाती हूँ, इस हाथ से मेरी सफाई चलती है। मुझे पागल ही बोलते हैं मेरे घर में। फिर तो मेरी सास का कहना है कि मैंने इसको ऐसे बनाती, अभी भी कहती है कि मैं, मेरी वजह से ये ऐसा है, क्योंकि मैंने इसको जमीन में खेलने नहीं दिया, मैंने इसको क्या कहते हैं, अब वो चाहती थी कि मैं 6 मंथ से पहले ही उसको खाना वाना नमक वमक दे दूं। क्योंकि हम लोग नई जनरेशन के, हमें पता है कि 6 मंथ तक पानी भी नहीं देना। बिल्कुल। वो पहले के जमाने में 3 महीने को होते नहीं थे, चटाने लगते थे, जैसे दाल चावल ये वो, मैंने नहीं दिया। वही डायलॉग तुमने अभी, तुम बच्चे तो तुमने पाला नहीं अभी। तो हमने पाला था, हमारे बच्चे देखो कितने सही है, तुमने ऐसे ऐसे करके देखो ऐसा बना दिया। ये नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये फूड देना, ये दूध देना है, इस ब्रांड का देना है, इस वजह से ऐसा हो गया। जबरदस्ती यही वाला देना है। हाँ, और वैक्सीनेशन इतना महंगा वैक्सीनेशन किया मैंने, प्राइवेट से वैक्सीनेशन करवाया। आपको पता ही होगा प्राइवेट कितना महंगा है। बिल्कुल। अब वो लोग, हम लोग को पता नहीं कितने इंजेक्शन लगे, कितने लगे, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगी। मेरी साइड मदर इन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन का भी नहीं पता। ठीक है। हाँ। तो वो आती थी तो पहले, क्योंकि वो सारा चीज हम लोग नए थे, सारा मम्मी देखती थी, फाइनेंशियल चीजें मम्मी देखती थी, तो वो देखती थी रिसिप्ट। तो वो देखते थे कि भैया इतना महंगा वैक्सीनेशन लग रहा है। बाद में वो वैक्सीनेशन को भी ब्लेम कर रही थी, तुमने वैक्सीनेशन लगाया इस वजह से ये बच्चा ऐसा है। ये तो एक घर वाला पार्ट है, मतलब घर वाले भी अपने ऐसे हो जाते हैं कि जो आपके इम्प्रूवमेंट के काम हो रहे हैं उसको मना कर देंगे। हाँ। सेकंड, आप ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो तो कैसी आपकी हालत होती है? जैसे ट्रांसपोर्ट कहीं जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, बच्चे को लेके जा रहे हो, तो क्या रवैया था बाहर के लोगों का? मैं ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करती थी। तो क्यों यूज नहीं करते थे? भाई इस बच्चे को लेके ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करूंगा? अभी भी मैं ना बहुत अकेले जाने से बहुत हद तक मैं अवॉइड करती हूँ,
कि ये कैसा रिएक्शन देगा। लेकिन हालांकि आपके यान मुझे बहुत कोऑपरेट अब करता इस है। पर आगे नहीं जाते, हम बाद में बताएंगे। उस टाइम लेकिन कैसा था? उस टाइम तो बहुत डिफिकल्ट था। मैंने मेट्रो से एक दिन ट्रेवल किया, मैंने हाथ जोड़ लिया कि भैया मैं नहीं जा कैसा सकती। दृश्य था उस टाइम, कैसे हुआ? वो भागता था, पकड़ में नहीं आता था, चिल्लाता था, लोग भाई सब हमें जज करते थे। उन्हें लगता था कहीं मैं बच्चा चोर तो नहीं हूँ। सच में मुझे ना 3 लोगों ने टोका था। ध्यान से देखिए, बच्चा जो नाम पूछा मुझसे, बच्चे का नाम पूछा कि क्या है, कि उसे यही लगा कि मैं कहीं उठा के तो नहीं लेके आई हूँ उसको। मैंने कहा मेरा ही है भाई, मेरा है। ठीक है, ऐसे लिटरली मुझसे 3 लोगों ने पूछा कि वो ऐसे बिहेव करता था। ओ माय गॉड, मतलब इतना अलग बिहेव कर रहा है तो आपको बच्चा चोर समझ लिया? बच्चा चोर समझ लिया। आपको समझ लिया इनका बच्चा है ही नहीं है। हाँ, तो अब उसके बाद फिर भी उसको टांग के, हालांकि मेरा हस्बैंड के ना पेशेंस लेवल खत्म हो जाता था, पर मैं नहीं हारती थी। तभी हम यहाँ बैठो। तभी आपकी बात बता रहे हैं। वो फिर शाउट हो जाता था, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। फिर मैं कहती थी उसको समझ नहीं आ रहा, फायदा नहीं है गुस्सा करने का। जो मैंने आपकी बात की इसमें कही, जिस पर्सन ने आपको गूंगा बोला था, उस पर्सन ने, वो तो बहुत बात है। वो बात की बात है। हाँ, ये तो उससे पहले और लोगों ने कुछ बोला नहीं। वो एक्चुअली हम बंद थे ना सर, लॉकडाउन था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर कैसे? लॉकडाउन के जैसे ही खत्म हुआ तो हम लोग गाँव गए। इसका ये 2 साल का पूरा हो गया था, तो फिर इसकी मुंडन हमारे में रिचुअल होता है 2 साल के बाद। थेरेपी चल रही थी उसकी? हाँ, थेरेपी स्टार्ट थी। ठीक है, फिर मुंडन आप गाँव गए? फिर गाँव गए तो उस टाइम पे नेम रिस्पॉन्स भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, क्योंकि थेरेपी 6 महीने से चल रही थी उसकी। तो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स करता था। तो गया था तो ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता था। देखो, बोलना इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता जितना कि रिस्पॉन्स करना इम्पोर्टेंट। कैसे हो? अच्छा, मैं अच्छा हूँ। बहुत सारे बच्चे ना, ऐसे पेरेंट्स का भी कहना गलत नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बोलते लेट से है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग फुल होती है। मैं अपने साथ भी 2-4 बच्चे देखा है मैंने आस पड़ोस में। वो बोलता लेट से, बोला है 4 साल में, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई थी। ठीक है, वो कमांड लेता था, वो सब कुछ करता था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस था। बोलना जरूरी नहीं था, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग, कमांड लेना, आपकी बातों को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ये होता है डिफरेंस, कि हमारे बच्चे में कई हम भी फंबल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मैं खुद अभी तक होता हूँ। हाँ, अब देखो मुझे ना, मैं 2 साल तक जॉब करी, कियान के होने के 2 साल। आज मैं लगा लो लगभग 4 साल 5 साल से मैं घर में हूँ। अब मैं बहुत सारी चीजें मुझे कुछ पता, मैं ना, मुझे मेल बोला करने के लिए कल मेरे हस्बैंड, अब मैं ना बटन ढूंढ रही हूँ ऑन का। वो मेरा मुंह देख रहा है ऐसे, सच में? कहता सच में तूने काम करा हुआ है? फिर भूल गई। तो जब हम उस चीज से निकलते हैं ना, हमें टाइम लगता है। सही है। और फिर 2 मिनट के बाद हम ओके हो गए, अरे हाँ ये ऐसे ठीक है। लेकिन मैं यही कहती हूँ, इंसान जब यूज टू रहता है ना उस चीज में, वो उस चीज को डिफिकल्ट नहीं होती है। लेकिन आप जिस चीज से यूज टू नहीं हो, वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल है। फिर गांव में फिर क्या हुआ, फिर जब गए? तो मेरे हस्बैंड के चाचा, उन्होंने मतलब इससे वो करा होगा इंटरेक्शन, इसने उनका अलग असेसमेंट चल रहा था। हाँ, उनका अलग ही था। तो ये बोला ही नहीं, तो उन्होंने बाद में 1-2 दिन बाद बोलता है ऐसे उस बच्चे से कांटेक्ट, मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कर इस लैंग्वेज में। मैं ऐसे दिख रही, तो कहता गूंगा है ना ये। ओ माय गॉड। अब मैं थी अब गांव की बहू। हाँ, मैं हो गई बहू, मैं जवाब नहीं दे पाई। जवाब नहीं दे सकते उस स्थिति में। और मम्मी भी, मेरी सास भी नहीं दे पाई, क्योंकि वो भी छोटी थी। लेकिन उनको बुरा बहुत लगा। हालांकि वो बहुत सारी चीजों में करती है, लेकिन उसको, क्योंकि है तो पोता, बिल्कुल सही बात, उनको भी बहुत बुरा लगा। तो बोलिए गूंगा नहीं है ये। ठीक है, तो बताओ, ये वर्ड अब किसी को उसका आइडिया नहीं है, उसको अपने गूंगा बोल दिया। और उस लैंग्वेज में आप चिढ़ा के बात कर रहे हो उससे। हाँ, कैसे कम्युनिकेशन? और वो जब वो उसी टाइम नहीं हुआ, वो जब तक रहा तब तक वो ऐसे ही वो करते थे उसको। ठीक है, कितने दिन रहे थे आप वहाँ पर? 5 दिन 6 दिन रही थी। तब के लिए टॉर्चर होगा माइंड पे? हाँ, टॉर्चर ही था। सबको बुरा लगा। तो मेरे हस्बैंड को वो बहुत ज्यादा बुरा लगा। नहीं होता है कि मुझे तो सोचा ऐसा, मतलब मुझे कितना दुख था। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन बोला कि अरे इसके ब्रेन तो चलता है ना। मैंने पीछे से, मैं तो घर के अंदर थी, मैंने बोला कि ब्रेन बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है, कभी बैठ के दिखाना। बस मैंने
तभी उतना ज्यादा नहीं हुआ, दुख हुआ, सबको दुख हुआ। मेरी सास अभी भी बोलती है ये बात, अभी भी हम गाँव जाते हैं ना तो उसको ये बात जरूर बोलती है, देखो ये गूंगा नहीं है। फिर आगे क्या हुआ उसके बाद? ऐसे कोई और लोग टकराए आपसे जो आपको बहुत कुछ गलत भावना से देखा, गलत भावना से बच्चे को कुछ बात की उससे? वो देखो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे अलग है तो दिखता है बहुत कुछ। नहीं देखो नहीं, ये इनिशियल स्टेज में बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत चीजें बदल गई है, पर उसकी बात बाद में करेंगे। पर इनिशियल स्टेज में लोगों ने क्या लांछन दी, क्योंकि जो पेरेंट्स है ना वो टूट जाते हैं। इस किसी ने आपके बच्चे को गूंगा बोल दिया, हाँ, वो टूट देखो, खत्म हो जाते हैं। शुरुआत तो डॉक्टर के पास से होता है। हम्म, जब डॉक्टर बोलता है कि ये चीज है, ये ठीक नहीं होता है, तो पेरेंट्स वहीं मर जाते हैं। हाँ, जब स्टार्टिंग में मुझे बोला ना ये चीज ठीक नहीं होता, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, वो तो भी हाथ ये जोड़ लेते हैं। जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, तो मेरा लेवल आपने मेरे बाल ना आधे जो हुए हैं ना मेरे बेटे की वजह से हो गए, ठीक है। वहीं पे मेरी जो होती है ना, मैं वहीं पे डाउन हो गई थी। मेरी मोरल, मेरी जो सब तीन मन के ये क्या हो गया। एक तो मैं अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से पाई हूँ, कहते हैं ना, मुझे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन था, उसके बाद मेरा बेटा हुआ है। तो आप समझ सकते हो एक बच्चे को जिसको मैंने अपने, कहते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद भगवान ने ऐसा दिया, तो आपको समझ सकते हो उसकी क्या होगी मेंटल कंडीशन। आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होगी, बहुत खराब। इसमें आपके रिलेशन में भी बहुत सी दरार आई, आपके ट्रांसपोर्ट में भी आप दरार आई कि ट्रांसपोर्ट में भी जाना मुश्किल है, आपको मुश्किल है, आपको बच्चा चोर बोल दिया गया। हाँ। और आप चीजें मेंटेन नहीं हुई। अब फाइनेंशियल में अगर दिक्कत क्या आई? फाइनेंशियल अगर देखें फाइनेंशियल तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। एक तो थेरेपी हमें चल रही है, वो फाइनेंशियल होता है, मगर आपके खुद के जब कुछ काम करने कोई अपॉर्चुनिटी आई हो तो वो छोड़ना पड़ा आपको? मैंने जॉब छोड़ा एक्चुअली। जब पहले मैंने थोड़ा बहुत, मेरी मदर इन लॉ देखती थी, पर ये संभल नहीं रहा था, ठीक है, और मेड के सारे हम नहीं छोड़ सकते बिल्कुल। तो जब मुझे बोला कि ऐसा है तो मैंने पहले जॉब छोड़ा, ठीक है। जॉब ठीक ठाक थी? हाँ, मैं अच्छा खासा कमाती थी, मैं बैंक में थी। उसके जॉब छोड़ा, फिर एक तो फिर मेरे हस्बैंड का भी जॉब छूटा था। हाँ। इसको थेरेपी ले जाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि आने जाने मेरे हस्बैंड को टाइम चला जाता था, मेरे हस्बैंड रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाते थे। माय गॉड। ठीक है, तो एक दिन ऑफिस वाले बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन बर्दाश्त करेंगे, बाद में उनको रिजाइन, और वो अच्छे खासे PSU में थे वो उस टाइम पे। ओके। तब उन्हें रिजाइन, जबरदस्ती रिजाइन देना पड़ा। अभी एक बच्चे की जो एबिलिटी लोग नहीं समझ रहे, उस चक्कर में हमारा फाइनेंशियल लॉस भी बहुत सारा हो गया। हाँ, आपके रिलेशन भी लॉस हो रहे थे, आपके आसपास सोशल स्किल चीजें भी लॉस हो रही थी, प्लस में फाइनेंशियल लॉस तो ऑटोमेटिकली हो गया। ऑटोमेटिक। ये लॉकडाउन की बात है। जब दूसरे लॉकडाउन में हमारे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने आपको पूरी स्टोरी बता रखी है। छोटी छोटी यहाँ भी बताइए मैम। हाँ, वो स्टोरी तो आप कैसे किया आपने उसके बाद फिर? वो तो आप मेरी स्ट्रगल आप सुनोगे तो वो बहुत भयंकर है, वो तो अलग टॉपिक है, मैं आपको किसी दिन फुर्सत अगले पॉडकास्ट बताएंगे। हाँ। तो मैम ने कुछ चीजें बनाकर और चीजें उस टाइम बेचकर उस चीज को मेंटेन करके गुजारा किया, मगर थेरेपीज और चीजें नहीं रोकी। हाँ, थेरेपी नहीं रोकी। हाँ, कुछ दिन के लिए डिले जरूर हुआ था, क्योंकि एक बात है कि आप पहले अपना घर की सर्वाइवल रोटी करेंगे, रोटी का करोगे या फिर थेरेपी दोगे। मगर स्टिल आपने वो कुछ टाइम के लिए करा। कुछ टाइम के लिए करा, ठीक है। आप लगा लो 6 मंथ उसका ब्रेक हुआ था। उसके बाद फिर ट्रैक पे आ गए। मगर आपने छोड़ा नहीं उसको। हाँ, लेकिन मैं घर में करवाती थी जब वो भी था। मैंने अपने बेटे की एकेडमिक और ये सब मैंने खुद करा है। आप कभी अपने थेरेपी, आप अपने सेंटर पे भी पूछ सकते हैं कि मैंने उसको उस लेवल तक खुद बनाया था। बताओ। पढ़ाई में मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, क्योंकि मुझे वही सिर्फ आता था और कुछ नहीं आता था। थेरेपी में और क्या आएगा, आपके पास जो है आप वही सिखा सकते हो ना अपने बच्चे को, और क्या सिखा सकते हो? बिल्कुल कुछ नहीं। अब ये आपने रिलेशन भी चीज़ें मैंने बताया, ब्रेक हुए, इसमें ख़राब भी हुए, आपने जॉब भी छोड़ दी बच्चे के लिए, आपने ध्यान थेरेपी पे लगा दिया, क्या बेनिफिट हुआ इससे? बेनिफिट, बहुत बेनिफिट हुआ है। एक बोलते ना, अगर जॉब में रहती तो मैं बहुत पैसे कमा लेती, और आपने इतने साल पैसे नहीं दिए। पैसे कमाना नहीं होता, सेल्फ डिपेंडेंट बहुत जरूरी होता है आजकल के जमाने में। आजकल मुझसे मेरे फ्रेंड सर्कल पूछते कि तुम क्या करती हो, तो मेरे पास आंसर नहीं होता। आप फाइटर मामू आजकल। और मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं करती, तू घर पे करती क्या है, मैं उसको कैसे बताऊं कि मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता, मैं कुछ नहीं करती फिर भी मेरे पास टाइम नहीं होता। स्टिल आपने अगर इतने साल जो मेहनत की है, आपने जो त्यागा है, जो चीज त्यागी है, उससे आपको फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है। अब मेरा बच्चा मैं मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन बहुत हद तक करता है। मैं ये नहीं कहूंगी वो फुल्ली करता है, लेकिन करता है। अगर पहले टाइम पे देखे और अब भी देखे, कितना लेवल डिफरेंस होगा?
पहले 0 था, अब मैं 50 बोल सकती हूँ। माय गॉड, बहुत बड़ी है। और ये स्ट्रगल से हुआ है, मतलब आपने कुछ त्यागा तभी बना है। इसमें कहना है, अब मैं फोकस वहाँ त्यागने पे फोकस कर रहा हूँ। अगर आप जॉब नहीं छोड़ते, अगर आप लोगों के ताने को दिल पे लगा लेते और फिर रोते, मतलब बिलखते, वहीं पर रहते। सर ताने तो लगती है, जब मैं कहूंगी मुझे ताने नहीं लगती, लगती है, लगती तो है ही। लेकिन मैं उस चीज को 2 सेकंड के लिए रखती हूँ। हाँ, ये ऐसा बोला, मुझे दुख हुआ, मैं हर रोज अपने आप को रिचार्ज करती हूँ। ये याद जरूर रखना, रिचार्ज डेली करना। ये मैम से बहुत अच्छा सीखा है, हर रोज रिचार्ज करना। दुख तो होगा, ताने जरूर लगेंगे, पर रिचार्ज करना। मैंने आपको बोला ना, हर शाम होते होते हर मदर टूटती होगी। ये बड़ी अच्छी बोले में, शाम होते होते हर मदर टूटती होगी, हर मदर टूटती होगी, फिर हर मॉर्निंग में वो रिचार्ज होती होगी। मैं जहां तक मुझे लगता है, मैं अपने आप, मैं रात के 10 बजे तक मेरी ना फ्रस्ट्रेट इतनी होती हूँ ना कि जो चीज मिल जाए मैं उसी को फेंक के मारूं। फिर सुबह फिर कहती यार वो उसकी कोई गलती नहीं, फिर सुबह फिर सब सही हो जाता है, फिर शाम होते होते फिर वही स्ट्रगल होती है। तो आपने कितनी मेहनत की इसके अंदर? बहुत मेहनत की है मैंने। मैं आप किसी बंदे के मुंह से बुलवा रहा हूँ मेहनत की है, मगर आप बहुत कम बोल रहे हो आपने मेहनत की। बताइए प्लीज, बताइए प्रोसेस क्या, आपने क्या मेहनत करवाई, कैसे कैसे कराई? शुरुआत में पहले तो ढूंढना, अब हम ढूंढेंगे। वहां से हम गए थे पीतमपुरा। पीतम बहुत, एक तो एक्सपेंस बहुत होती थी, टाइम बहुत जाता था, जॉब छूटा, हस्बैंड की जॉब छूटी, मेरी जॉब छूटी, फिर चलो वो तो मल्टीटास्कर है तो हम सरवाइव करेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ हमने सोचा कि बहुत दूर है, ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाता है, फिर इधर हम बच्चे भी थक जाता है तो हम कुछ करवा नहीं पाते। फिर मैंने आसपास ढूंढना शुरू किया, गूगल सर्च मारा तो 1-2 मिला, फिर थोड़ा बहुत डॉक्टर से और पूछा तो उन्होंने बहुत सारे आइडिया दिए, यहाँ जा सकते। उसमें हमने 2 शॉर्ट लिस्ट करा था, सेक्टर 19 में गए थे, उसके बाद हम सेक्टर 19 गए। सेक्टर 19 में हमें बोला 3 महीने में मैं इसको स्कूल के लायक बना दूंगा। अच्छा भैया, हमें तो इतना होप, उनकी बातों से इतनी इम्प्रेस हुई थी मैं कि 3 महीने में तो ये स्कूल के लायक बन जाएगा। 3 महीने तक तो वो रोता ही रह गया। ठीक है। उस टाइम पे मेरे हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा थे। अच्छा, बहुत ज्यादा थे हेल्थ इश्यू मुझे। तब भी बच्चे बुला देते थे आप? हाँ, उस टाइम मुझे स्टोन की इश्यू थी। बहुत पेन होता है उसमें? तो बहुत पेन कभी भी हो जाता है। बच्चों का भी ला रहे, कभी हुआ किसी बच्चे बुला? बहुत बार ऐसा हुआ था कि मतलब मैं, ऐसा लगता था मैं मर जाऊंगी। मेरे हस्बैंड मुझे लेके भागते थे बच्चे, मतलब उस टाइम पे बहुत हेल्थ इश्यूज थी मेरी। मैं लगातार 3 साल मुझे नई नई बीमारियों से मैंने फेस किया। बच्चों भी ला रहे हो, बीमारी फेस कर रहे हो, फिर आप वो गाड़ी बुक भी कर रहे हो, जा भी रहे हो, उसे नेगोशिएट भी कर रहे हो, घर पहुंच भी रहे हो। हाँ। और घर पे थेरेपी भी करा रहे हो? थेरेपी भी करा रहे थे, वो लगातार करा रहे हो, और रात में टूट रहे हो, सुबह बहुत रिचार्ज कर रहे हो। अरे इतना होता था कि मेरे हस्बैंड वाइफ की शक्ल एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं हो रही थी कभी। लेकिन हाँ, वो भी समझता था, मैं भी समझती थी कि भाई क्या है, और कोई है ही नहीं, किस पे झाड़ोगे आप गुस्सा या कुछ भी, फ्रस्ट्रेशन अपनी। पर मैम ये सारी जो आपने कष्ट भोगने बाद नेक्स्ट डे रिचार्ज होने की कला लेके आया, तब जाके आप चल पाए हो। हाँ। सोचिए अगर आप उस टाइम पे ये सब स्ट्रगल नहीं करते तो क्या आपका बच्चा थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता? नहीं। उसके बाद भी ये जो थेरेपी है ना, ये ना बहुत इजी लगता है देखने में। तो मेरी इन-लॉज जो थे, एक दिन मैं उनको लेके गई। हाँ, ये बात जो है इजी लगता है। हाँ, बहुत इजी लगता है देखने। ये करा दिया, बिठा दिया, रखा दिया, हाँ। ये कर दिया तो भाई थेरेपी हो गई। थेरेपी हो गया। इसके पैसे दे रहे हो आप? हाँ, ये क्वेश्चन था। इसके पैसे दे रहे हो आप? ये कूदने और फाड़ने के पैसे दे रही है? ये तो तू भी करा सकती है, 1-2 दिन देख ले, तू खुद करा, कुछ देख लो। हाँ, इसके इतने पैसे लगते हैं। ठीक है। तो मेरे इन-लॉज एक दिन मेरे साथ आई थी देखने के लिए। उन्होंने देखा, शायद उस टाइम पे ना जंपिंग करवा रहे थे और बॉल प्रेशर दे रहे थे। इसमें क्या है, इसके इतने पैसे लग रहे हैं, फालतू के पैसे बर्बाद कर रही है ये। ठीक है, कुछ नहीं है ये, आपने से करवाओ सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा। और ये सब कुछ नहीं होता, टाइम दो, अपने आप बच्चा ठीक हो जाएगा, फालतू का पागल कर रही है। हाँ, नहीं तो यही सब ऐसे ही, ये जब से आई है पैसे ही खर्च करवा रही, बस यही था। बताओ, अभी ताने भी लेके चल रहे हो? हाँ। ताने, दवाई, और लोग आसपास, फाइनेंशियल, जॉब भी छूट गई, दर्द भी हो रहा है, स्टोन भी हो रहा है, लेके आ गए। हाँ। और उस वजह से आज बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है। हाँ, आज हम नहीं कहेंगे सुपर ह्यूमन बन गया है,
नहीं Improvement आ सुपर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जो बहुत हद तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन हाँ पर मैंने जहाँ से देखा है बढ़ा दिया उसको हमने ऊपर। उसको बढ़ा दिया आपने। अगर आप ये नहीं करते तो बच्चा नहीं पढ़ता। आज एक नॉर्मल स्कूल में वो पढ़ रहा है, ये बहुत क्या बड़ी बात बात है। नहीं है। क्या बात है। हाँ? और उसकी टीचर मुझे एकेडमिक वाइज तारीफ करती है, ये बड़ी बात नहीं है। कहाँ एक बच्चे को गूंगा कहा गया था, हाँ। आज वो टीचर तारीफ कर रही। कहाँ वो बच्चे को कहा था ये बोल नहीं सकता, इसका दिमाग पैदल है, आज आज टीचर तारीफ करने के साथ वो स्कूल में एडमिशन लेके बैठा हुआ। हाँ तो बहुत बड़ा लीप है, मतलब बहुत बड़ा आपने छलांग मारी है। क्यों? स्ट्रगल किया है। बहुत स्ट्रगल किया। वी वांट कि जो पेरेंट या मदर या जो लोग देख रहे हैं कि ये स्ट्रगल के बाद आपने कुछ अचीव किया है। हाँ तो स्ट्रगल से आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, मगर स्ट्रगल में टिके रहना नहीं, आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरा बच्चा अलग है, बस ठीक है, अलग से अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो सरवाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं उसके लायक बना दूंगी, सरवाइव के लायक। मेरे को जितना टाइम ले, वो जितना टाइम ले। वाह, ठीक है। ये जो आपने लाइन की ना, मैं कर दूंगी और वो कितना टाइम लेगा, तो अगर हम हर स्थिति में, हर बात में, हर चीज में हम देखो, आप पेन में बड़ा आसान था आपको छोड़ना, बड़ा आसान था घर बैठना, बड़ा आसान था बच्चों को बैठाना, पर आपने आसानी नहीं चुनी। आपने कहा कि मुझे करवाना है। हाँ। तो कोई अगर जिद पकड़ ले कि मुझे करवाना है तो कैसे भी करवा लेगा, स्टोन के साथ भी, फाइनेंशियल लॉस के साथ भी, सब कुछ के साथ करा लेगा। माँ बाप के चिल्लाने के बाद भी हाँ। वो कर सकता है। तो अब वही लॉज है जो आते हैं ना, कहते नहीं बहुत अब तो 70% ठीक हो गया तेरी अब नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, तुम सही करवा रही हो, कुछ दिन की बात है, अब ठीक हो जाएगा। वाह, ऐसे बोल के गई है। कितना अच्छा लगता होगा। अभी देखो कितना दर्द दिया, 3-4 साल, और अब जाके अब भी बात सुनने को मिल रही है। एक आना दिक्कत है, एक छोटा सा दिक्कत है। हाँ, छोटा सा है, बहुत हद तक ठीक हो गया। वही पेरेंट्स कहते हैं, वही पेरेंट्स के। और लोग आसपास क्या बोलते हैं? कहता है अरे ये बहुत सारे कहते हैं ये इंट्रोवर्ट है थोड़ा। अब वो ये कहते हैं इंट्रोवर्ट है। पहले तो बोलते थे, दूर से बोलते थे पता नहीं क्या है, वो कहते थे दिमागी नहीं है। अब कहते हैं इंट्रोवर्ट है। अब पता लग रहा है कुछ इंट्रोवर्ट है, बस समझता है इंट्रोवर्ट है। हाँ, इंट्रोवर्ट। मैम अभी फिर क्योंकि जो लोग ना बड़े जूझ रहे हैं दवाइयों में, जूझ रहे हैं दारू दुआ, लोग पानी, चिड़ेगा पानी, इसका पानी, उसका पानी, अब बच गए उससे। हाँ, नहीं हाँ, ऐसे कैसे ये सब भी हुआ है हमारे साथ। क्या मैंने नहीं किया, हाँ, पर मेरे इन लॉज ने किया। बताओ। इस पत्ते पे खिलाने से ये मैंने कहा कर लो वो जो ठीक है, हमारी तभी बच जाएगी, मुझे क्या दिक्कत है, कर लो। पहले तो मुझे लगता था क्या नॉनसेंस बात है। तो एक तो मैं ना, आप बोलोगे ना कि ग्रह नक्षत्र, मुझे कुछ नहीं पता, सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता। ये ताबीज मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता होता कब एकादशी आती है, कब वो जाती है मुझे नहीं पता होता। ठीक है। हाँ, तब पता चलता जब सामने वाले आके बता दे, तब मैं भी थोड़ा सा कहती हाँ भगवान माफ करना, मुझे नहीं पता होता कुछ भी तो मेरे इन लॉज ने बोला था कि बरगद के पत्ता पे चावल खिलाने से बोलने लगेगा। ओ तेरी। हाँ, तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगी, आप ही कर लेना। मैम ये हम भी सेंटर पे डाल देंगे, बरगद के पत्ते पे चावल ला कुछ नहीं होता। मैंने उनको उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए करने दिया, मैंने कभी रोका नहीं, मैंने कहा जाओ कर लो। तो उन्होंने करा। गांव में पता नहीं कौन सा, मुझे तो नाम याद नहीं है, कौन सा वो बोला था जीप पे लगाने से ना ये हो जाता है। अच्छा, उन्होंने वो भी करा। साइंटिस्ट बैठे हर जगह। हाँ, बहुत सारे सर। ठीक है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। उसके बाद उन्होंने चिड़िया का जूठा खाने से भी बोलने लगते हैं, तो ये भी करा उन्होंने। और संग का पानी, खैर उसके तो साइंटिफिक रीजन भी होता है संग का पानी का, वो भी दिया। वो नॉर्मल में होता है, और वो छोड़िए बात, बहुत लंबी चीजें अलग। वो तो मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या करवाया उन्होंने। बहुत कुछ कराया। संग का पानी, उसके बाद उन्होंने किसी तांत्रिक या पता नहीं कौन से बंदा था, आई डोंट नो, मैं नहीं जाती, उन्हें पता है कि मैं हूँ कुछ मानती नहीं, वो मुझे बेवकूफी कहती है। किसी भी चीज पे बिलीव ही पता नहीं है, कुछ भी कुछ पता ही नहीं। तो वो खुद ही जाती थी, किसी से वो लेके आया, तावीज लेके आया कि जो भैया ये कुछ किसी ने कर तो नहीं दिया है, ठीक है, चढ़ तो नहीं गया इस पे, चढ़ तो नहीं गया है, तो तावीज भी ला के दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो क्या ही फर्क पड़ेगा ठीक है। तो वो मेरी मदर भी इतने सारे कमर में उसके वो डाल दिया कि भैया नजर लग गई है ठीक है। पर मैंने किसी के वो नहीं कह रहा, चलो वो
पुराने जमाने के लोग हैं, मानते रहो। हाँ मैंने कहा चलो करो, हम्म। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप लोग अपना काम करो। तो अब जो हमने शक्ल की बात कर ली, अब जो पेरेंट्स हैं सुन रहे हैं, उनको आप क्या राय दोगे कि किस चीज़ से असर पड़ा और क्या क्या करना चाहिए? आप क्या राय दोगे उनको? देखो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि थेरेपी ना बंद नहीं कराना चाहिए। थेरेपी ही नहीं, अपना मेहनत करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, ये जरूरी और है। उसको टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर उसको फ्री छोड़ा तब तो भैया वो नहीं होने वाला कुछ भी। हम उसको यूज टू कर रहे हैं। बेसिकली कहते हैं कि रट्टू तोता, आपने सुना है ना? बिल्कुल। वो एक तरह से रट्टू तोता ही है, जिसको हम यूज टू कर रहे हैं हर चीज से। अब देखो बहुत सारे चीजों में ना लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें पता है कि हमारा रूटीन ये है, हमें ये करना ही है। उनको करवाना है। एग्जैक्टली, वो करना चाहते भी नहीं है, वो करना नहीं चाहते, लेकिन धीरे धीरे वो भी यूज टू हो जाते हैं उन चीजों से। बहुत जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको लगता है 5 दिन सीखने में, इनको लगेगा 20 दिन सीखने में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीखते ये भी है। ये आपने बात की, सीखते ये भी है, सीखते ये भी है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। आपने कहा हमारे टाइम में भी स्कूल में होता था ना, बिल्कुल, जो स्मार्ट बच्चे रहते तो टीचर उसी पे ध्यान देता था। बहुत सारे हमारे टाइम में भी ऐसे बच्चे होते जिसको समझ कम आती थी, वो पीछे बैठता था। बिल्कुल, समझता तो वो भी था, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा लेट समझता था। तो ये भी वही है, समझता ये भी है, लेकिन इनको लेट से समझ आती है। एक्सप्लेन करने में इनको टाइम लगता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इनमें, और कोई डिफरेंस नहीं है। बस इनको सोशल, जैसे मेरा है, मैं बाकियों का नहीं पता, अलग अलग बच्चों में अलग अलग सिम्टम होती है। जैसा मेरा है बच्चा, उसमें सोशल एंजाइटी है। ठीक है, उसको लोगों से किसी नए बंदे से इंटरेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल। ये जो इनकी अपनी दुनिया है उसमें तो ये शेर है। इनको अपनी चीजें पता होती, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा वो है, यहाँ मत आओ, यहाँ मत, इसको सब पता होता है। इसको नई चीज अडेप्शन में बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल। और वो हम करवाते हैं। ये करने से होगा। बहुत मेहनत लगती है सर, एक ब्रशिंग सिखाने में 6 महीने लगे। आप समझ सकते हैं कितना मेहनत होता है। मतलब सीख गया ना अभी? सीख गया। क्या बात है। और ब्रश करना, खुद से ब्रश कर लेता है, टंग क्लीन कर लेता है खुद से। ये क्वेश्चन जो आपने 6 महीने लगाए हैं, अब कोई पेरेंट है वो बैठा हुआ है, उसको 1 हफ्ता कराया, वो हार गया, उसके लिए क्या कहोगे आप? नहीं, हारना तो ऑप्शन ही नहीं है। ये आपने कहा कि हारना तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। हम मदर, अगर हम हार गए तो वो बच्चा हार गया। सही बात है, हम हार गए तो बच्चे ही हार गए। बच्चा हार गया, वो फिर आप नहीं कर सकते। मुझे पोटी ट्रेन करने में 2 साल लगे हैं। माय गॉड। समझ, अभी भी बहुत सारी चीजों में गलती करता है कि कभी कभार क्या करता है, जाके पोर्ट छू लेता है हाथ से। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारी चीजें। 2 साल लगे। 2 साल लगे। 2 दिन में लोग टूट जाते हैं, आपने 2 साल लगा। 2 साल लगा। और आपने कहा इससे पहले कि हारना ऑप्शन ही नहीं है। तो इट इज अ काइंड ऑफ माइंडसेट। अगर आप देखेंगे, अगर आप हारना ऑप्शन रखेंगे ही नहीं, हाँ, तो चाहे 2 साल लगे, 20 साल लगे, आप सिखाओगे। और यही नहीं है कि हम बहुत प्यार वाले मदर, नहीं, हम बहुत डायल मदर भी है। हम मारते भी है, हम प्यार भी करते हैं, हम प्यार से भी समझाते हैं। कभी कभार जब पेशेंस हार जाता है तो हम मारते भी है, लेकिन मारना नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें समझ है ही नहीं। लेकिन जहाँ फॉर्मल होना है वहाँ फॉर्मल होना पड़ता है। हम भी तो कहते कुटा के ऐसे ही बड़े हुए। तो मैं ये नहीं कहूंगी, 2 साल में वो कुटा भी है। ठीक है, उस चक्कर में बहुत पिटा भी है मेरे से, लेकिन हाँ सीखा भी है। सीखा है। मगर कुटाई पिटाई तो अलग चीज है, मगर आपने थेरेपी की पिटाई ज्यादा की है। जैसे हमने कहा कि अगर सोल्यूशन निकलेगा तो इनके सोल्यूशन थेरेपी ही है। थेरेपी ही है सर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्लस थेरेपी तो ऑप्शन मिल गया, अभी हमें क्लियर कट हो गया, थेरेपी ऑप्शन है, साथ में मेहनत है। सर हम जो मेहनत करते हैं वो भी एक थेरेपी का ही पार्ट है। बिल्कुल, क्योंकि थेरेपी में ऐसा कोई बहुत वो नहीं होता, मैजिकल नहीं होता, वो भी यूज टू करवाते हैं। एग्जैक्टली, देखिए बस उनको टेक्निक पता है, बस। ठीक है, वो टेक्निक जानते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज की पढ़ाई की है। एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ, वो भी वही करते हैं, उसको यूज टू करवाते हैं, उसको अवेयर करवाते हैं। एग्जैक्टली। आप थेरेपी लो, साथ में आप अपनी मेहनत करो, देखो बच्चे में इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली आएगी। ये बात हमने कहा है, ऑब्वियसली आएगी। अगर आप काम कर रहे हो, थेरेपी ले रहे हो, जो भी किस चीज में काम कर रहे हो, आप उसमें ऑप्शन रख दो कि हारना नहीं है, तो भगवान भी नहीं रोक सकता आपकी इंप्रूवमेंट को। हाँ। डॉक्टर ने शायद को डॉक्टर या लोग भी कह देते हैं कहीं इंप्रूवमेंट इसमें आएंगे, ये तो गूंगा, ये तो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो आगे जाके मंदबुद्धि पागल हो जाएगा। बहुत लोग सबको बोला डॉक्टर बोलते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा,
मगर आपने उस पर काम करते करते इंप्रूवमेंट करा दी। अब मैं इस पे एक बात बोलूंगी, कभी कभार हम भी होते हैं नेगेटिव, लेकिन हमारे साथ वाले बंदे में बहुत सारी चीज पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे एक पेरेंट ने बोला था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, नाम लेना फिर उनका। उदित की मम्मा। हाँ। उसने बोला कि मैं कभी ये सोचती ही नहीं कि मेरे बच्चे में दिक्कत है, वो ठीक नहीं होगा। वाओ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक होगा और वो ठीक होगा। वाओ। तो मैंने उससे भी सीखा, जैसे मैं कभी कभार हार जाती थी, मैंने कहा नहीं वो ठीक होगा, वो ठीक है, वो ठीक होगा। बस इसमें मैं एक इम्प्रूवमेंट की बात करना चाहूंगा, ये ठीक है, सही गलत नहीं है, ये बच्चे स्पेशल है, इनकी एनर्जी डिफरेंस है, तो हम यहाँ ठीक नहीं कहेंगे, यहाँ इम्प्रूव कहेंगे, इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव होके रहेंगे। हाँ। ये बच्चे सही गलत नहीं है, ये इम्प्रूव होके रहेंगे। तो अगर आप अपनी जान लगा दोगे तो बच्चा इम्प्रूव कैसे नहीं होगा, पूरी कायनात आपके साथ आ जाएगी ठीक कराने के लिए। मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे नेबर्स है, वो मुझे देखते हैं और मुझे बोलते हैं इसके पूरे दिन तो भागने में निकल जाती है। सीरियसली मुझे कल ही बोला है, कल ही मेरे जो नेबर है सामने रहती है, वो मैं गेट से निकलती हूँ, कहती है स्कूल से लेके आना, स्कूल छोड़ना, फिर ये क्लास लेके जाती है, क्लास से लेके आती है, फिर इसको ट्यूशन छोड़ती है, आती है, साइकिलिंग करवाती है, तुझे अपने लिए फुर्सत मिलती है? मैंने कहा देख लो, कह रहे दूसरा कर ले। मैंने कहा आप बताओ कैसे करो दूसरा। आप ही तो कहते इसको फुर्सत नहीं मिलती, फिर कहते दूसरा कर ले। तो कैसे इतना सारा काम किया, इतनी मेहनत की, तो अब आपको लगता है उसका फायदा हुआ है ना? बहुत फायदा हुआ है सर। अब जो मदर देख रही है, जो पेरेंट देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, अगर आपने शुरुआत में पेन ले लिया इतना सारा, तो आप अपने रिजल्ट को अचीव कर पाओगे, आप अपने बच्चे को इम्प्रूव कर पाओगे, आप किसी भी काम में बेटर कर पाओगे। अगर हम सेम ये कॉपी पेस्ट किसी भी फील्ड में डाल दें तो सब कोई भी इम्प्रूव कर सकता है। पर 2 साल लगे पॉटी ट्रेनिंग के लिए, 6 महीने लगे ब्रश सिखाने के लिए, पर हमने हारा नहीं। सुपर मैम, सोल्यूशन ये निकला कि थेरेपी इज द ऑप्शन, रेगुलर कराइए, बेटर कराइए, हाँ, और मेहनत लगाइए। देखो थेरेपी ही ऑप्शन है, मेडिसिन इसका कुछ है नहीं। अब बहुत सारे एड कंपनी जब से अवेयरनेस फैली है इसका, तो ये बने लो वो लो, कुछ नहीं होता। नीरो की दवाई लो लो वो ले लो, कुछ नहीं होता। शुगर कम कर दो, शुगर सबसे पहले, अगर हाइपर एक्टिविटी है बच्चे में तो शुगर, तो वैसे भी शुगर नहीं लेना चाहिए, शुगर आप 0 कर दो, ठीक है। हेल्दी डाइट दो, ठुसाने की जरूरत नहीं होती, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी, कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी, ये वो नहीं करनी, सिंपल। हम इंडियन है, हमारे पास ऑप्शन बहुत, सिंपल सोवर, बस, ठीक है। हमें जितना समझ आता मैं उतना ही करती, कोई हमें इतना ज्यादा घुमाने की GF TF डाइट जो भी है ये सब करने की मैंने ना मुझे पता है ना मैं करूँगी, ठीक है। मैं सिंपल जाती हूँ कि भैया मैं खुद ही हूँ, मैंने अपने हेल्थ में बहुत इम्प्रूव किया है उस वजह से, तो मैं वही चीज़ इस पर भी अपनाती हूँ, ठीक है। डाइट में कॉम्पिटिशन नहीं करनी, हाँ नहीं करनी, शुगर नहीं देना, ठीक है। फ्रूट्स में आप बनाना भी एक दिन छोड़ के एक दिन दो, ज़्यादा वो, क्योंकि जिसमें आपको थेरेपिस्ट बता देते हैं, सब बता देंगे, सब बता देते हैं। अब उस पर मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, ये नहीं है कि जो मैं नहीं करती। ये बात में बोलते हैं इसको अनकंडीशनल सरेंडर। अगर आपको कोई लगता है ये चीज़ सही बता रहा है तो उस पर अनकंडीशनल सरेंडर कर दो आप उसको, तो आपको बताएगा और आप बेटर भी होगा। हाँ। अब इस बात पे मुझे लगता है 2-3 दिन बात हो सकती है इस बात टॉपिक पे, और बहुत सालों निकाले आपने। हाँ। कितने साल लगे टोटल यहाँ तक लाने? अभी तक 6 पूरा हुआ है, 7वां लगा है। 7 साल से हम लगे जा रहे हैं। अब जो पेरेंट या कोई पर्सन हारा हुआ है उसको कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे? हारना नहीं है भैया, भगवान ने हमें चूज किया है, तो हम कैसे हार सकते, तो हम तो स्ट्रांग है ना। वाह, हारना नहीं है भैया। तो हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और मुझे लगता है अब आगे भी लगे रहोगे। अब जो मेहनत पहले ज्यादा लगती थी शायद अब थोड़ी कम लग रही होगी। अब मैं 2 बैग लेके चलती थी, आपने मेरी जर्नी तो आपने देखी है शायद। मैं 2 बैग अब मैं देखो मुझे कितनी रिलैक्स, मैं 1 बैग लेके चलती हूँ, वो भी 1 कॉपी लेके बस। हाँ, पहले मेरे कितनी सारी चीजें होती थी, मैं मतलब मैं जब कॉपी ये वो सब, वो बहुत सारी चीजें होती थी वहाँ, वो हुआ। अब मेरा बेटा उठाता है, मेरे ये लेके आओ, चल लेके आओ, सब कुछ। पहले मुझे सब कुछ उसको उठाना पड़ता था, अब चलो भाई दौड़ता रहता है वो, चल मम्मा चलो। अब वो हैबिचुअल भी हो गया, हैबिचुअल हो गया। तो समराइज करते हैं हम इस चीज़ को, सारी चीज़ को मेंटेन करते हैं कि कैसे एक बच्चा जिसको गुआ कहा जाता है, जिसको कहा था कि आज ऊपर जाके बड़ा होके मंदबुद्धि है, मतलब उसका दिमाग ही फिरा हुआ है, उस पर मैम ने काम करा के, थेरेपी करा के, थेरेपी इज ओनली ऑप्शन, उसको पैटर्न से यूज टू किया, उसको नई चीज़ें सिखाई, नई चीज़ें मेंटेन कराई, और साथ में थेरेपी ही नहीं दी, उसके साथ में मेहनत की। स्टोन में, फाइनेंशियल लॉस में, रिलेशनशिप में लॉस में, सब में
वो अपने गोल पे लगी रही। गोल पे लगे रहने से उनका क्या हुआ, जो बच्चे में लोग कह रहे थे इंप्रूवमेंट आएगा नहीं, वो इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। नाउ अब हालत ऐसी है कि मैम पहले भीड़ मतलब बहुत कष्ट लेके आ रही थी, वो कष्ट बहुत मिनिमल रह गए। अब आराम से एक डायलॉग अपने बोला था, क्यान बहुत ज्यादा बातें कर रहा था। हाँ वो एक्चुअली ना वो प्रिटेंड प्ले करता है। हाँ। तो बहुत बोलने लगता है, जैसे आएगा क्ले से इसने आंसू, मेरा आंसू निकाला है तो मम्मा रो रही है, मम्मा को चोट लग गई है, मम्मा को मेडिसिन लगा देते हाँ। हैं। डॉक्टर बन के आता है वो मेरे साथ प्रिटेंड प्ले करने के लिए, चेकअप कर रहा है, मुंह खोलो मेडिसिन देता हूँ ये वो। तो मेरा हस्बैंड कह रहा है कितना बोलता है ये, मैंने कहा बोलने दो भैया, बहुत पैसा खर्च किया है। तो पैसा तो अपने एक वर्ड बोला है, पैसा छोटी चीज है। पैसा तो कोई भी निकाल के आराम दे सकता है, मगर उससे बड़ी चीज है पेन खर्च किया है, बहुत पेन खर्च किया है। तो अगर आप भी पेरेंट जो देख रहे हैं और जो पर्सन देख रहा है जो अपनी लाइफ में या अपने बच्चे को इम्प्रूव करना चाहता है, ऐसा पेन लेके और ऑप्शन ना रखें। आपने जो लाइन कही कि हारना नहीं भैया, तो हारना नहीं है। इस वीडियो को दोबारा देखिए, रिपीट कीजिए, अपने अंदर अवेयरनेस लाइए और एक्शन कीजिए, पेन लीजिए, आपका जिंदगी बाद में बहुत बेटर हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम Thank फॉर कमिंग दिस शो। नमस्कारम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।